बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपको लिखवाने जा रहा हूँ उर्दू का एक मुकालमा। मुकालमा निगारी उर्दू के इम्तिहानात में इंतहाई अहम है। आपके पेपर में कोई ना कोई मुकालमा आ जाता है। मुकालमा आपने लिखना होता है। मुकालमा लिखने का एक अंदाज होता है, उसका एक पूरा पूरा तरीकाकार है, पैटर्न है। इम्तिहानी तरीकाकार से आपको मुकालमा लिखवाने जा रहा हूँ। ट्रैफिक कवानीन क्यों जरूरी है, उस्ताद और शागिर्दों के दरमियान मुकालमा। और से पूरी वीडियो को देखना है, दरमियान में बिल्कुल नहीं छोड़ना। अगर आप इसी तरीके से लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। वीडियो देखने के बाद लाइक करनी है, दोस्तों से शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स करके आपने जरूर बताना है। कमेंट्स जरूर करने हैं। अगर कोई चीज समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने ऊपर देनी है हेडिंग देनी है, ट्रैफिक कवानीन क्यों जरूरी है कि मौजू पर उस्ताद और दो शागिर्दों के दरमियान मुकालमा। जो भी आपका उन्वान हो, इम्तिहान में पूछा जाए, वो आपने उन्वान देना है। उन्वान देने के बाद आपने शुरू करना है। जी उस्ताद अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, कमरा जमात में दाखिल होते हुए। अब ये हमने सिचुएशन हालत भी लिख दी कि मंजर क्या है। यहाँ पे हमने मंजर कशी की और ये उस्ताद साहब आए हैं, उन्होंने अजीज़ तलबा को, अपने स्टूडेंट्स को, तलबा को सलाम किया है। उसके बाद देखें तमाम शागिर्द, वालेकुम अस्सलाम उस्ताद मोहतरम। उस्ताद अहमद कल आप स्कूल क्यों नहीं आए? अहमद जनाब, कल मेरे साथ सड़क पर एक हादसा पेश आया जिसकी वजह से मैं अस्पताल चला गया और स्कूल ना आ सका। उस्ताद ओहो, ज्यादा चोटें तो नहीं आई? अहमद नहीं जनाब, मुझे तो मामूली चोटें आईं, मगर उसकी एक टांग टूट गई और बहुत जख्मी हुआ। उस्ताद बेटा हादसा कैसे हुआ? देखिए, आपने मुकालमा इस अंदाज से लिखना है ताकि पता चले कि हकीकत हकीकत में दो लोग या दो से दो ज्यादा लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और किसी खास मौजू के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। अहमद जनाब, मैं अपने मोटरसाइकिल पर स्कूल आ रहा था, दूसरी तरफ से गलत सिमत से आने वाला तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार आकर मेरे मोटरसाइकिल से टकरा गया। उस्ताद बेटा, अगर वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल करता तो यकीनन यह हादसा ना होता। अहमद जनाब वो कैसे? उस्ताद बेटा, ट्रैफिक कवानीन में है कि हमें गाड़ी अपनी सिमत यानी बाएं तरफ चलानी है, दूसरी सिमत नहीं जाना और हद रफ्तार से ज्यादा तेज चलाना जुर्म है। अगर वो इस पर अमल करता तो हादसा ना होता। अब दूसरा शागिर्द है अली। सर बस इतने ही ट्रैफिक कवानीन हैं? उस्ताद नहीं बेटा, बहुत से ट्रैफिक कवानीन हैं जो सड़क पर पैदल चलने से लेकर हर किस्म की गाड़ी चलाने, हादसात से बचने और ट्रैफिक के तमाम मसाइल के हल में हमारी मदद करते हैं। ट्रैफिक कवानीन हमें बताते हैं कि हमने किस सिमत गाड़ी चलानी है, कितनी रफ्तार से चलानी है, कैसे मुड़ना है, किस इशारे पर रुकना है, कब चलना है, हारन कब बजाना है और कितना बजाना है, कैसे अगली गाड़ी को क्रॉस करना है और रास्ता कैसे देना है, हेलमेट पहनना है, धुएं वाली गाड़ी सड़क पर नहीं लानी, वगैरह वगैरह। अली सर, इसका मतलब ट्रैफिक हादसा से बचने और ट्रैफिक के तमाम मसाइल के हल के लिए ट्रैफिक कवानीन मौजूद हैं। उस्ताद जी बिल्कुल, ट्रैफिक कवानीन इंतहाई ज़रूरी हैं। ये न सिर्फ हमें हादसात से बचाते हैं बल्कि सड़क पर जा बजा बेतरतीबी और अफरा तफरी से चलती गाड़ियों और इनसे पैदा होने वाले तमाम मसाइल का हल भी हैं। अहमद सर, फिर इन कवानीन पर अमल क्यों नहीं किया जाता? देखिए, ये बच्चे ने सवाल किया है। उस्ताद बेटा, हमारी कौम अगर इन पर अमल नहीं करती तो आए रोज जानलेवा हादसात का शिकार भी तो होती है। जगह जगह ट्रैफिक का रश और ट्रैफिक जाम शोर शराबे और माहौलियाती आलूदगी का शिकार भी तो है। अली शुक्रिया सर, आपने हमें अहम मालूमात दी। हम सब ट्रैफिक कवानीन पर अमल करेंगे और अपने दोस्तों और दूसरे लोगों को भी बताएंगे। उस्ताद शाबाश बेटे। चलो जी, आपका मुकालमा खत्म हुआ।